हेलो दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत होती है शैडो माउंटेन में एक जगह पर जहां पर चारों तरफ बर्फ फैली हुई है। गिजलैंड एंड टीम ने बहुत सारे दानवों को मारकर गिरा दिया है। इतने सारे बर्फीले दानव मरे हुए पड़े होते हैं कि इनका एक पहाड़ सा बन गया है जिनके ऊपर लूकस बैठा होता है। बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि उसका पैर फिसल रहा है, उससे बैठा भी नहीं जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि केओर आगे बढ़ता है और गिजलिन से बोलता है कि क्या बात है, इस बार तो तुमने बहुत सारे ही मार दिए। तब ये पीछे खड़े दो बंदों से बोलता है कि मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, ये सारा मटेरियल इसी वक्त यहाँ से हटाओ। अगर कुछ भी यहाँ पर बच गया ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि और मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाए, उन्हें मारना पड़े, इन सारी चीजों को यहाँ से हटाओ, समझे तुम। पीछे की तरफ हमें गिजलिन की टीम के दो वर्कर्स दिखाई दे रहे होते हैं जो इन दानवों की लाशों को हटाने का काम कर रहे होते हैं और कोर इन्हीं पर चिल्ला रहा होता है। ये देखकर लूकस बोलता है कि हे कोर, अगर तुम इसी तरह से इन लोगों पर दबाव डालते रहे ना तो हो सकता है कि किसी दिन ये दोनों पीछे से आकर तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देंगे। ये सुनकर कोर बोलता है कि अगर ऐसा है तो इन लोगों को भी कोशिश करके देख लेने दो। तुम ही बताओ कि हमें इन जैसे गधों से प्यार से बात करने की आखिरकार जरूरत है क्या, जो किसी डॉन कोड या फिर किसी डॉन काट्सू नाम के बेवकूफ के लिए काम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। अब कोड तो लगातार इन दोनों की इंसल्ट कर रहा होता है, इन दोनों के ही मुंह पर, और बोल रहा होता है कि इन लोगों की तो हिम्मत ही नहीं है कि हमसे उलझ सके। इतने दिनों से हमारे लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों की हिम्मत होती तो अब तक कोशिश करके देख लेते। अगर कोशिश है, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, तो ये मुझ पर वार करके तो देखे। अब ये सुनकर वो दोनों वर्कर्स जो कि पीछे काम कर रहे हैं वो लगातार कोर को घूरने लगते हैं, लेकिन कुछ कहते तो नहीं क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं है। तब ये गिजलिन से बोलते हैं कि हे कैप्टन, आप ये तो बताइए कि इन सारे मॉन्स्टर का करना क्या है। अब इतने मॉन्स्टर पड़े हैं, वो कहीं तो ले जाने पड़ेंगे ना। तो वो बंदे बोल रहे होते हैं कि वेयर हाउस तो पहले से ही भर चुका है, अब इन्हें कहाँ पर ले जाए। ये सुनकर गिजलिन जवाब देता है कि हम लोग इन्हें योनजी और कार्डेनिया भेज देंगे, क्योंकि वहाँ के ड्वार्फ्स यानी कि बोने इन्हें देखकर पागल हो जाएंगे, क्योंकि पर्डियम स्टेट में इस तरह के दानव मिलते नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही लेटर भेज दिया है उन लोगों को, वो जल्द ही कोई ट्रांसपोर्ट का साधन यहाँ पर भेज देंगे ताकि इन लाशों को यहाँ से हटाया जा सके। अब गिजलिन इन लोगों को समझा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि पीछे से बेलिंदा भागते हुए आती है और गिजलिन को एक लेटर ला कर देती है और कहती है कि इमरजेंसी है यंग मास्टर, बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है, एक बार इस लेटर को पढ़िए, ये लेटर पर्डियम स्टेट से आया है। अब गिजलिन जैसे ही इस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हैरानी उसकी शक्ल पर भी दिखाई दे रही होती है। थोड़ी ही देर में वो परेशान सा लगने लगता है। ये लेटर किसी और का नहीं, उसके डैड का होता है, जो पर्डियम स्टेट की स्थिति के बारे में बता रहा है। अब लेटर में जो कुछ लिखा है वो हमें दिखाया भी जा रहा है। हमें सीन बदल के दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं पर्डियम स्टेट को बारबेरियंस की एक बहुत ही बड़ी फौज पर्डियम स्टेट के किले पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं कि घोड़े पर बहुत सारे आदमी बैठे होते हैं हथियार लेकर, और ये पर्डियम स्टेट के किले में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी ही तरफ लॉर्ड ऑफ द वोल्फ यानी कि गिजलिन के डैड ऑर्डर दे रहे होते हैं अपने सिपाहियों को, चलाओ तीर इन बारबेरियंस पर। इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, इन लोगों ने पर्डियम स्टेट की भूमि पर पैर रखा कैसे, इन लोगों को यहाँ पर चढ़ने मत देना। दूसरी तरफ हमें घोड़े पर दिखता है बारबेरियंस का सेनापति, वो इन लोगों को लगातार किले पर चढ़ाई करने के लिए बोल रहा होता है। बहुत सारे लोग किले पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से तीर लगातार आ रहे हैं और इन बारबेरियंस को लग रहे होते हैं। गिजलिन के डैड के साथ यहाँ पर हमें पर्डियम स्टेट का दूसरा कमांडर और कमांडर्स कोवन भी दिखता है। हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि ये बारबेरियंस, इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, ऐसा लगता है कि आज तो ये हमें हरा कर ही मानेंगे। तब कमांडर स्कोवन बोलता है कि आज से पहले भी बारबेरियंस ने हम पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन इतनी संख्या में ये पहले कभी नहीं आए थे। तभी बालों वाला बंदा पर्डियम स्टेट के लीडर वोल्फ ऑफ द नॉर्थ यानी कि गिजलिन के डैड को बोलता है कि हे प्रो, ऐसा लगता है कि हमें यंग मास्टर को बुला लेना चाहिए, हमें यहाँ पर और ताकत की जरूरत पड़ेगी। तब हम देखते हैं कि गिजलिन के डैड बोलते हैं कि हमें यहाँ पर और ज्यादा ताकत बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसकी मुसीबत नहीं है, ये मेरी मुसीबत है, पर्डियम स्टेट की लीडर वोल्फ ऑफ द नॉर्थ की मुसीबत है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तो दोस्तों बेसिकली लेटर के हिसाब से चल ये रहा है कि पर्डियम स्टेट पर बारबेरियंस के फौज ने मिलकर हमला कर दिया है और उसके डैड यानी कि गिजलिन के डैड मदद मंगाने से भी मना कर रहे होते हैं। तब हमें गिजलिन को ही दिखाया जाता है जो कि लेटर पढ़कर बोल रहा होता है कि इस लेटर के हिसाब से पर्डियम स्टेट पर हमला हो चुका है, बारबेरियंस की आधी फौज वहां पर पहुंच चुकी है, किले पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी बारबेरियंस ने हमला किया है, लेकिन इस बार ये हमला अलग है क्योंकि 6 बारबेरियंस के अलग अलग फौजों ने मिलकर ये हमला किया है। ऐसा नहीं है कि हमला पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बारे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि चाहे वो 6 मिलकर भी हमला करे,
लेकिन तब भी ये पर्डियम स्टेट को तो हरा नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो भी जाए कि बारबेरियंस की 6 ट्राइब्स आपस में मिलकर पर्डियम स्टेट पर हमला करे, वो अपनी आधी फौज भी भेज दे, तब भी मेरे फादर इस तरह का लेटर भेजेंगे, ये नहीं हो सकता। वो भी इतनी बड़ी लड़ाई के बीच में। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, गिजलिन को लेटर पढ़कर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि बारबेरियंस उनके फौज को तो हरा नहीं सकते, तो ये लेटर किसने भेजा है और क्यों भेजा है। उसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही होती है। फिर भी इस लेटर को इग्नोर तो किया नहीं जा सकता, इसीलिए सारे मिलकर इस बारे में बात करने लगते हैं। तब कोर बोलता है कि इस बारे में अब तुम क्या करोगे? लड़ाई करने में मजा आ रहा था, अभी तो मेरे अंदर गर्मी जागी थी और अब हम जाएंगे। तब गिजलिन बोलता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, बीच में एक बड़ा काम आ चुका है। तब गिजलिन एक दिन के लिए इस लड़ाई को रोकने के लिए बोलता है, यानी कि मॉन्स्टर को मारने की बात को रोकता है और कहता है कि सबसे पहले ये देखना होगा कि ये लेटर किसने भेजा है। ये लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे होता है, तभी पीछे से कोई इन पर हमला कर देता है। तभी बेलिंडा चिल्लाती है कि यंग मास्टर बचिए। अचानक से कुछ बंदे इन्हें मारने के लिए टूट पड़ते हैं। तब हम देखते हैं कि हमेशा की तरह गिजलिन इस अटैक को रोक लेता है और घुमाता है अपनी तलवार, लेकिन इतने में होता ही ये है कि बर्फ का कुछ बादल टाइप का बन जाता है, जिसके पीछे गिजलिन को सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होता है। तब गिजलिन बोलता है कि सारे लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ। सारे लोग गिजलिन के पीछे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो बादल हटता है, यानी कि वो बर्फ शांत होती है, सारी बर्फ नीचे बैठ जाती है। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है, खतरनाक सा, एक सफेद बालों वाला भारी भरकम सा बंदा, पोलर बियर टाइप का, हमें वहां पर दिखाई देता है, जो कि बोल रहा होता है कि हाँ, कितनी बुरी बात है, मैंने तो तुम लोगों को मौका दिया था चुपचाप यहाँ से निकलने का, लेकिन तुम लोग नहीं माने, तुमने चांस को मिस कर दिया। दोस्तों, ये बंदा जो अभी दिखाया गया है, जिसका नाम है डॉन कोड, जो कि यहाँ के आयरन क्लिफ का खुद को राजा ही मानता है। दोस्तों, इस कहानी में कोई भी राह चलता खुद को किंग समझने लगता है। तब ये डॉन कोड आगे बोलता है कि मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि मैं हूँ कौन और मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर गिजलिन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही तो तेरे चमचों से कहा था कि किस तरह से मुझ तक पहुँचना है। तो आगे लूकस बोलता है कि तू तो सचमुच ही दुम हिलाते हुए आ गया, मुझे लगा नहीं था कि इंसान की शक्ल में तू एक कुत्ता निकलेगा। तो तू ही वो गधा है जो खुद को यहाँ का राजा बताता है। मुझे ये नहीं लगता कि तूने यहाँ पर जो मारकाट मचा रखी है उसे बंद करना चाहिए। तू आते जाते लोगों को जो मारता रहता है उन्हें बंद कर देना चाहिए। खुद को तूने राजा क्या मान लिया? तू तो अपने आप को सारे नियमों से ऊपर ही समझने लगा है। ये सुनकर ढूंढकर कहता है कि ऑफ कोर्स रूल तो सभी के लिए होते हैं, सभी को नियमों को मानना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस सैडो माउंटेन में, इस बर्फीली जगह में 2-4 बंदे, 2-4 अजनबी गायब हो जाएं, उन राह चलते को कोई मॉन्स्टर खा जाए, ये आम सी बात होगी। वैसे भी तुम्हें मारना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। अब ये सुनकर कोर और बेलिंदा दोनों ही इस बंदे को बहुत ही जोर से घूरने लगते हैं, जिस पर ये डॉन कार्ड आगे बोलता है कि तुम लोगों का लीडर आखिरकार है कौन। तब गिजलिन आगे बढ़ता है और केओर के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि ये है वो बंदा जो इस आयरन क्लिफ का नया राजा बनेगा तुझे मार के। गाइस, गिजलियन तो है लेटर की वजह से टेंशन में, इसीलिए वो खुद तो लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए उसने केओर को आगे कर दिया है इस किंग को मारने के लिए, मतलब सो कॉल किंग को मारने के लिए। तब केओर आगे खड़ा हो जाता है अपनी तलवार को लेकर, कहता है कि कैप्टन आप यहाँ से जाइए, इस चूजे को तो मैं ही संभाल लूंगा। हम देखते हैं कि ये बोलते ही गिजलियन तो बेलिंदा और लूकस के साथ वहां से जाने लगता है। जाते जाते लूकस बोलता है कि ए मर मत जाइयो। ये सुनकर डॉन कार्ड के साथ ही बोलता है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत, ये हमें कोई राह चलता समझ रहे हैं, हमारे होते हुए ये यहाँ से निकलेंगे कैसे? अब देखते हैं। हम देखते हैं कि 2 बंदे मिलकर गिजलियन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिजलियन का वही स्टाइल वाला मूव दोनों को एक ही बारी में वहीं पर काट देता है। अपना काम खत्म करके गिजलियन अपने साथियों के साथ फिर से जाने लगता है। केओर जो कि अब इस डॉन कार्ड के आगे खड़ा है, वो बोलता है कि तू ज्यादा दूर मत देख बे, तेरा ओपोनेंट यानी कि तेरा विरोधी मैं हूँ। सुनकर डॉन कार्ड कहता है कि ओह, तो तुझे लगता है कि तू मुझे मार देगा? ठीक है, मैं तुझे वही देता हूँ जो तुझे चाहिए। और ये अपने कुछ साथियों को इस पर हमला करने के लिए बोलता है। एक साथ कई सारे साथी इस क्योर पर टूट पड़ते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन क्योर कौन सा काम में अपनी तलवार चलाता है बिजली की तेजी से, एक के बाद एक इन बंदों को मूली गाजर की तरह काटने लगता है, जिसे देखकर ये डॉन कार्ड बोलता है कि ओह लाल वाल वाले, यू रेड हेड, मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है, ध्यान से सुन। क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें? अगर हम दोनों साथ में हो जाए तो वो टीम काफी कमाल की होगी। अब ये सुनकर क्योर बोलता है कि तूने कभी किसी भेड़िया को किसी सुअर के नीचे काम करते हुए देखा है? हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे नीचे काम करूंगा? सुन बे, आज के बाद इस आयरन क्लिफ का राजा मैं हूँ, समझा? तो दोस्तों, चैप्टर तो यहीं पर हो जाता है एंड एक तरफ क्योर हराने वाला है इस डॉन कार्ड को, जो कि इस आयरन क्लिफ का खुद को राजा ही समझता है। दूसरी तरफ गिजलियन निकल चुका है लेटर का सच पता लगाने के लिए, लेकिन क्या है उस लेटर का सच? किसने वो भेजा है? क्या सचमुच पैडियम एस्टेट पर कोई हमला कर चुका है? क्या वो मुसीबत में है? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन को प्रेस पर। मिलता है, बाय बाय।